उसे? He's a world-renowned person. You have his statues all over the world now. ऐसा हुआ है, ये काफी ताजुब की बात है। अगर विल स्मिथ यहाँ पर आएगा तो क्या हमारे सिक्योरिटी को नहीं मालूम होगा कौन है? I have been traveling to America very very often and I have never had a problem. मुझे नहीं हुआ दिक्कत कभी। ऐसी कभी कोई दिक्कत आपने फेस नहीं मतलब? नहीं। I really have nothing to say about. लास्ट फ्राइडे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर शाहरुख के डिटेनमेंट और सब्सिक्वेंट क्वेश्चनिंग का जो ड्रामा 2 घंटों तक चला था, उसने अब बॉलीवुड के सिलेब्स को सामने आकर अपनी प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए एनकरेज कर दिया है। लेकिन कुछ बॉलीवुड सिलेब्स ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के लिए अपना सपोर्ट एक्सटेंड नहीं करना चाहते। I really have nothing to say about. I would not know till I really know exactly what exactly happened. बिना देखे बिना समझे टिप्पणी देना अच्छी बात भी नहीं है मेरी। But before getting into the indifferent comments, let's first listen to few celebs जिन्होंने दिए कुछ strong comments against the United States government and Department of Homeland Security, जिन्होंने शाहरुख को लगभग 2 घंटों तक एयरपोर्ट पर रोक कर रखा था। वहाँ पे जो कस्टम्स हैं, सिक्योरिटी है, वो नहीं जानते हैं कि शाहरुख खान कौन है? आई डोंट थिंक सो, सब जानते हैं। आप मुंबई एयरपोर्ट ही पकड़ लीजिए, अगर विल स्मिथ यहाँ पर आएगा तो क्या हमारे सिक्योरिटी को नहीं मालूम होगा कौन है? अगर नहीं भी मालूम होगा उस आदमी को ड्यूटी पे, तो बाजू वाला बोला, अरे हॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। ये जानबूझ के करते हैं, उनको ये दिखाना है कि हमारे लिए सब बराबर है, ऐसे कोई बात नहीं। Well, apart from Sajid, शाहरुख की ग्लोबल पॉपुलैरिटी पर जैकी भगनानी too had a strong opinion. It doesn't make sense. He's a world-renowned person. You have his statues all over the world now in Madame Tussauds and all. People pay money to come watch him. People pay money to go watch him in shows, and I think it's purely ridiculous. Kiran Kher and Dia Mirza too had a lot to say about Shahrukh's detainment and questioning for the second time. तो मेरे ख्याल से या तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए that a list should be given to the Homeland Security in USA that which are the people who have to be exempt, because it happened to the President of India also. He was frisked, Dr. Kalam. So that was very upsetting. इस बात से काफी हैरान है कि शाहरुख खान जैसी जानी मानी हस्ती को भी ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ऐसा हुआ है, ये काफी ताजुब की बात है। And while these celebs were all out in support of King Khan, wahi the few who remained indifferent to this issue included Anil Kapoor. I don't know, I'm not aware of it. Really? He has been detained in New York airport and. तो देश से इसका क्या लेना है? नहीं, मतलब तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इससे इसका देश से क्या लेना है? दरअसल अनिल यहाँ आए थे अपनी फिल्म तेज के प्रमोशंस के लिए, और इसीलिए शाहरुख के साथ हुए इल बिहेवियर पर अनिल wasn't too keen to comment. I would not know till I really know exactly what exactly happened. So it's information for me that this is what has happened. So it'll be very very because I have been traveling to America very very often and I have never had a problem. Never, ever. शाहरुख के नंबर 1 कॉम्पिटिटर आमिर खान ने भी अपने टीवी शो सत्यमेव जयते के लॉन्च पर शाहरुख के साथ दूसरी बार हुए इस ड्रामे पर सिर्फ इतना कहा कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे नहीं हुआ दिक्कत कभी। ऐसी कभी कोई दिक्कत आपने फेस नहीं मतलब? नहीं। और जब नेहा धूपिया और विवेक ओबरॉय से इस बारे में पूछा गया तो they too wanted to stay away from this issue. I don't want to comment on that. I really have nothing to say about that. I haven't been reading too much about it. I'm not sure, I'm not aware of all this. तो बिना देखे बिना समझे टिप्पणी देना अच्छी बात भी नहीं है मेरी। यानी देखा जाए तो एक तरफ जहां some Bollywood celebs are strongly supporting शाहरुख, वहीं some want to stay away from this issue. ऐसे में कहना गलत न होगा कि शाहरुख के साथ दूसरी बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हुए इस ड्रामे से बॉलीवुड बढ़ गया है in 2 different camps.